हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी आपके लिए जो सिलेबस है, न्यू सिस्टम और न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग न्यू सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर के आपके पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे तो अलग अलग सिलेबस है, लेकिन जो ज़रूरी है आपके लिए वही बता रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं भारत में राज्य राजनीति, भारत में राजनीति ठीक है। अब देखिए सिलेबस वही है। इसके अंतर्गत आपके अगर मैं आपको बताऊं तो 5 यूनिट होगी वो, और पैटर्न वही 80 का पेपर आएगा और 20 नंबर आपके कॉलेज से जाएंगे। तो यूनिट वाइज ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहली यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो है भारत में राज्य राजनीति। भारत में राज्य राजनीति, जिसके अंतर्गत प्रकृति, विशेषताएं, यानी उस राज्य राजनीति की विशेषताएं एवं निर्धारक तत्व, और साथ में आप याद रखिएगा क्षेत्रीय ताकतों का उदय, इसके अलावा फर्स्ट यूनिट के अंतिम में आपको पढ़ना है राज्य और राजनीति। ठीक है। फिर इसी तरह से आपके यूनिट 2 में आपको पढ़ना है राजस्थान में राज्य राजनीति, राजस्थान में राज्य राजनीति, जिसमें देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतें यानी वो जो देशी रजवाड़े थे ना, उसी की बात करें, और आधुनिक राजस्थान का उदय, आधुनिक राजस्थान का उदय। इसके बाद इसी यूनिट में है राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में रजवाड़े, क्योंकि रजवाड़ों प्रिंसिपल स्टेट जो है उसको रजवाड़े बोलते हैं, और राजस्थान में चुनावी राजनीति, ठीक है। ये सेकेंड यूनिट में रहेगा आपके। फिर बात करते हैं यूनिट 3 के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप पढ़ेंगे राज्य सरकार। क्या पढ़ना आपको? राज्य सरकार पढ़ेंगे, और इसी के अंतर्गत इसमें आप पढ़ेंगे राज्यपाल का पद, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की एक राज्य में क्या भूमिका होती है वो, और मुख्यमंत्री का पद, कार्य शक्तियाँ, मुख्यमंत्री का पद, कार्य एवं शक्तियाँ। और साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ना है राज्य राजनीति में राज्य राजनीति में मंत्री परिषद व विधायिका। ठीक है। तो ये 3 यूनिट तो आपको मैंने बता दिए,
जिसको आप चाहें तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, हाँ ये बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद 4th एंड 5th यूनिट की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रेड 4 जिसके अंतर्गत राज्य में राजनीतिक दल, मतलब राजस्थान में राजनीतिक दल, इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की भूमिका, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका, इसी के साथ राजस्थान में जातीय राजनीति, फिर ये तो हो गया आपके 4। फिर जो अंतिम यूनिट है वो देख लीजिए, राजस्थान का राजनीतिक जनसांख्यिकी। राजस्थान का राजनीतिक जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी सही रहेगा। और हाँ, इसके अलावा राजस्थान में राज्य राजनीति की मुख्य विशेषता, राजस्थान राज्य में राजनीति की मुख्य विशेषता है। क्लियर? यानी 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर आपके। देखिए इस बार 5th सेमेस्टर में ना पॉलिटिकल की सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतर्गत 4 अलग अलग सिलेबस है, तो उम्मीद है कि हम यही सिलेबस आपको पढ़ाना चाहेंगे और उस अकॉर्डिंग हम आपको यही सिलेबस चूज़ करने को कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और सिलेबस है जो अच्छा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना, ये भी अच्छा है। तो इन दोनों में से ही पॉसिबिलिटी है कि हम पढ़ाएंगे, दोनों में से एक। तो सिलेक्ट कर लिया होगा, मतलब आपने नोट कर लिया होगा, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको बाकी क्लासेस तो आपको कहाँ मिलती है आपको बताइए, और क्लासेस मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बुक गाइड या जो भी है वो लानी है और कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है ना। और बस ओके, तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्लास में। टेक केयर।